हेलो भाई लोग, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का एक नया चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से पहले हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, या तो हम जो सामान खरीदेंगे उसको क्या चीज पे बेचेंगे, मोर प्राइस पे, और या तो अगर कोई सामान हम लोग खरीदेंगे तो कितने प्राइस पे बेचेंगे, लेस प्राइस पे। ठीक, लेस प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पे हम उसे खरीदेंगे, और जो प्राइस पे हम लोग किसी सामान को खरीद रहे हैं उस प्राइस को क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं क्या हूँ, शॉपकीपर, दुकानदार। तो मैं भी कहीं से प्रोडक्ट कीना होगा, तो ये प्रोडक्ट हमने कहीं से कीना, ये प्रोडक्ट हमने कहाँ से कीना, ये प्रोडक्ट मान लीजिए कि हमने गोडाउन से कीना जहाँ ये मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो मुझे पड़ा ये, मैं क्या हूँ, एक शॉपकीपर, मैं क्या हूँ, एक शॉपकीपर हूँ। तो मुझे ये मार्कर कितने का पड़ा, 10 रुपए का। कितने का पड़ा, 10 रुपए। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, सीपी हो गया। क्या हो गया, और मैं इस मार्कर को कितना में बेच दिया, 15 रुपया में। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एसपी हो गया। क्यों, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे शॉपकीपर किसी चीज को खरीदे। जैसे शॉपकीपर मैं हूं, तो मैंने इसे खरीदा 10 रुपए पे, तो ये 10 रुपए क्या हो गया, सीपी, और 15 रुपए में बेच दिया, तो बेचने वाला प्राइस क्या हो गया, एसपी। ठीक, तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो सीपी और एसपी पता चल गया। अगर कोई आदमी इसको कीन रहा है, ठीक है, अगर कोई आदमी, कोई भी शॉपकीपर, जैसे मान लीजिए शॉपकीपर से कोई छोटा मोटा वेंडर कीना, तो ये वेंडर के लिए 15 रुपया क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, जो मेरे लिए क्या है, एसपी है। इसमें अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्या हूं, शॉपकीपर, ठीक, मैं इसे कहा कितना में खरीदा, 10 रुपए में। 10 रुपए में क्या किया, बाय, और इसे सेल कितना में कर दिया, सेल कितना रुपए में, 15 रुपए। और मुझसे एक वेंडर कितना रुपए में ये खरीदा, 15 रुपए में क्या किया, बाय किया, और सेल कितना में किया, 20 रुपए में। कितने में, 20 रुपए में। इस वेंडर के लिए ये 15 रुपए क्या हो जाएगा, सीपी, और 20 रुपए क्या हो जाएगा, एसपी। बट मेरे लिए 15 रुपए क्या हो जाएगा, एसपी, और 10 रुपए क्या हो जाएगा, सीपी। अब सही समझता हूं, मैं 10 रुपए में कीना, मैं 10 रुपए में इस मार्केट को कीना, तो मेरे लिए 10 रुपए क्या हो गया, सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हमने खरीदा, जिस प्राइस पे हमने खरीदा वो सीपी, जिस प्राइस पे हमने खरीदा वो सीपी, जिस प्राइस पे हमने सेल किया, एसपी, जिस प्राइस पे हमने सेल किया, एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। फिर मुझसे किसने खरीदा, वेंडर ने, तो वेंडर के लिए 15 रुपए में 15 रुपए क्या हो जाएगा, इसके लिए सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। लेकिन वही वेंडर कितना में बेच दिया, 20 रुपए में, तो 20 रुपए इसके लिए क्या हो गया, एसपी। तो सीपी और एसपी का डिफरेंस पता चल गया। चलिए, तो सीपी और एसपी से ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉसेस निकलता है। अगर जितना में हमने खरीदा उससे ज्यादा पे अगर हम बेचते हैं तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। जितना में हमने खरीदा, मान लीजिए हमने खरीदा मतलब सीपी, कितना में, 50 रुपए में क्या खरीदा, एक बल्ब, ठीक, और इसे सेल किया, क्या किया, किसे सेल किया, बल्ब को क्या किया, सेल, कितना में सेल किया, 60 रुपए में। कितना में सेल किया, 60 रुपए में। ठीक, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, आप आसानी से देख रहे हैं कि अच्छा खरीदे हैं 50 रुपए में, बेच दिए 60 रुपए में, प्रॉफिट हो गया। सर क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे हुआ, जितना में खरीदे, जितना हमारा सीपी है, एसपी हमारा क्या है, ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, सीपी से।
अगर एसपी मतलब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्या, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा हो किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट। क्या होता है, क्या होता है इस केस में, प्रॉफिट। प्रॉफिट होने के लिए एसपी हमेशा, सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होना चाहिए, एसपी हमेशा ज्यादा होना चाहिए, क्या चीज के लिए, प्रॉफिट के लिए। इतना पता चल गया, ठीक। अब लॉस भी होता होगा कभी कभी, ठीक है, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते हैं। तो लॉस में क्या होता है, जो जान लेते हैं। लॉस होने के लिए मान लीजिए हमने यहां खरीदा पेन, पेन खरीदा 10 रुपए में, ठीक, और इस पेन को सेल किया कितना में, 9 रुपए में। 9 रुपए में क्या कर दिया, सेल। पेन खरीदा बाई के इतना में और सेल कर दिया 9 रुपए में। तो अब यहां पे क्या होगा, बाई मतलब सीपी, सेल मतलब एसपी, ठीक। अब यहां पे क्या है, सीपी इज लेस देन या ग्रेटर देन, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो अब इस केस में क्या हो रहा है हमारा, लॉस। क्या हो रहा है, लॉस। यहाँ पे सीपी मतलब 10 रुपया, हमने घर से 10 रुपया लगाया और 9 रुपए में बेच दिया, तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का, 1 रुपए का। तो लॉस निकालने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, तो ये क्या था, सीपी, ठीक। लॉस निकालने के लिए क्या किया, सीपी माइनस एसपी। सीपी मतलब 10 रुपया माइनस 9 रुपये, 1 रुपए का हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। 1 रुपए का क्या हो गया हमारे यहाँ पे, लॉस हो गया। तो लॉस और प्रॉफिट भी समझ में आ गया, सीपीएस भी समझ में आ गया। आइए कुछ डिफिनेशन से अभी से जानते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं। चलिए आइए हम लोग डिफिनेशन लिख चुके हैं सीपी और एसपी का। तो सीपी मतलब अगर किसी प्राइस पे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, खरीदने वाला प्राइस को क्या कहते आता है, सीपी। तो हमने क्या लिखा है, द अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होगा, यहाँ पे मनी ही होगा, ठीक है। पहले एक्सचेंजेस में अलग अलग चीज यूज होते थे, लेकिन अब क्या यूज होता है, मनी। तो द अमाउंट फॉर विच एन ऑब्जेक्ट, विच एन ऑब्जेक्ट, आर्टिकल, आइटम्स, एनीथिंग, ठीक है। किसी चीज को अगर हम खरीदते हैं, किसी चीज को अगर हम जिस चीज के बदले, मतलब किसी रुपये के बदले अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसपी कहते हैं। तो द अमाउंट, ठीक, फॉर विच एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड, अगर किसी दाम पे कोई सामान बेच दिया जाता है तो उसे क्या कहलाता है, वो एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। हमें क्या पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों सीपी और एसपी पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या चीज पे डिपेंड करता है, सीपी और एसपी पे। अगर सीपी, सीपी मतलब खरीदने वाला, सीपी अगर क्या होगा, ज्यादा होगा, सीपी अगर कम होगा, सॉरी, सीपी अगर कम होगा किससे, एसपी से, तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब अगर कोई सामान हम लोग 10 रुपए में कीनते हैं और 12 रुपए में बेच देते हैं, तो हमेशा क्या होगा, ये प्रॉफिट। अगर कोई सामान 9 रुपए में खरीदे और 8 रुपए में बेचे, तो ये हमारा क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस, ठीक। तो लॉस वाला हम नीचे जानेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे लॉस में। लॉस का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस अगर कम हो, सेलिंग प्राइस एसपी अगर क्या हो, कम हो, किससे, सीपी से। अगर एसपी क्या हो, कम हो, किससे, सीपी से। एसपी क्या हो, कम हो, तो इसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉस। क्या होगा, सॉरी, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। कैसे, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अगर हम राहुल को 10 रुपए में बेच दिए एक पेन, जो पेन हमने कितना में खरीदा था, 15 रुपया में, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस। क्या हो जाएगा, लॉस। क्योंकि 10 रुपए में क्या है हमारा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस।
और 15 रुपया क्या है हमारा सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। 15 रुपये में हमने खरीदा और 10 रुपये में बेच दिया, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस। तो लॉस और प्रॉफिट समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब लॉस और प्रॉफिट हो गया, तो अब हमें कुछ फॉर्मूलाज देखना है। तो आइए फॉर्मूलाज देखते हैं। तो आइए, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है गेन का और यहाँ पे लॉस का, दो फॉर्मूलाज हमने लिखा है। तो पहले फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं और फिर दो क्वेश्चंस है। ये तो पहले फॉर्मूला, गेन हमेशा जब भी होगा तब कब होगा, जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। मतलब सेलिंग प्राइस जब भी क्या होगा, सेलिंग प्राइस एसपी हमेशा जब क्या होगा, ग्रेटर किससे, सीपी से। एसपी हमेशा ग्रेटर होगा किससे, सीपी से, तब क्या होगा, गेन होगा। मतलब जितना भी हम सामान खरीदे हैं अगर उससे ज्यादा दाम में बेचेंगे तभी ना हमारा प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा, जब हम सामान खरीद लिए हैं ज्यादा दाम में और बेच दिए कम दाम में, तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो यहीं पे दो क्वेश्चन दिया गया है, एक है प्रॉफिट का क्वेश्चन और एक है लॉस का क्वेश्चन। तो आइए पहले प्रॉफिट का क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट का क्वेश्चन में कर क्या रहा है पहले वो समझ लेते हैं। अब बॉय, एक लड़का है, बॉट अ पेंसिल, जिसने क्या खरीदा है, पेंसिल खरीदा है, कितने में, 40 रुपए में, ठीक है। और एंड सोल्ड इट फॉर इतना, और उसे बेच देता है कितना में, 50 रुपए में। तो यहाँ पे क्या हो निकालना हम लोग को, गेन। तो गेन का क्या हो जाता है फॉर्मूला, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 50, क्योंकि जितना में बेचता है वो क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे 50 क्या है, सेलिंग प्राइस, और सीपी क्या है, 40। तो 50 माइनस 40 क्या हो गया, 10। ये 10 रुपया क्या हुआ, ये 10 रुपया क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट। बहुत ही इजी था। गेन में एसपी माइनस सीपी कर दिए। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जितना में बिका, तो बिका कितने रुपए में, 50 रुपए में। खरीदा कितना रुपए में था, 40 रुपए में। एक लड़का था जो एक पेंसिल खरीदा 40 रुपए में और बेच दिया 50 रुपए में। तो 50 माइनस 40 मतलब एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस में से जो खरीदने का दाम था उसे घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो अब यहीं पे आ जाते हैं हम लोग लॉस में। तो लॉस में क्या होता है, सीपी, जो कॉस्ट प्राइस होता है, क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो होता है उसमें क्या माइनस कर देते हैं, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में अगर सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। जैसे राम है, एक लड़का है जिसका नाम क्या है, राम है, जो कि खरीदता है, क्या करता है, परचेज अ टेबल फॉर 560। एक टेबल को खरीदता है कितने रुपए में, 560 रुपए में, 560 रुपीज में। राम जो है एक लड़का है, ठीक है, और जो कि क्या खरीदता है, टेबल खरीदता है 560 रुपीज में। ड्यू टू मतलब किसी कारणवश, तो वो कारण क्या है, अर्जेंट नीड ऑफ मनी, उसे किसी कारणवश पैसा का जरूरत हो गया। ड्यू टू अर्जेंट नीड ऑफ मनी, पैसा का जरूरी काम आने की वजह से, मतलब पैसा चाहिए था उसको, उसके वजह से क्या कर दिया, ही हैड टू सेल इट फॉर 450। पैसा की जरूरत आने की वजह से उसको कितना में बेचना पड़ा, 450 रुपए में। खरीदा कितना में, 560, बेचा कितना में, 450। खरीदने वाला दाम ज्यादा है, बेचने वाला कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। बेचने वाला दाम कम रहेगा, किससे, खरीदने वाला दाम से, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लॉस निकालना है। क्या निकालना है, लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो लिख लेते हैं। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदने वाला दाम कितना है, 560 रुपया, 560 माइनस एसपी कितना है, 450। लॉस कितना का होगा, लॉस कितना का होगा, जल्दी बताइए आप लोग। 110 का क्या हो गया इसको, लॉस। इतना तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो इतना तक क्लियर हो गया। तो अब हम गेन परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिखने के बाद फिर मिलते हैं।
तो आइए हम लोग तीसरा चौथा फॉर्मूला पे आते हैं। तो दो फॉर्मूला हमने जान लिया, लॉस और प्रॉफिट निकालने का। अब हम निकाल लेंगे लॉस परसेंट और गेन परसेंट का फॉर्मूला कैसे। तो गेन निकालना है तो गेन ऊपर रखेंगे। गेन किस में? सीपी में हुआ है ना। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जो हमने सामान खरीदा उसी में ना मेरे गेन हुआ। तो जो हमें निकालना है, गेन निकालना है, तो गेन और किस में गेन हुआ? तो सीपी में इनटू 100। ये क्या हो गया? गेन परसेंट का। ये किसका फॉर्मूला हो गया? गेन परसेंट का। गेन निकालना था तो गेन को ऊपर रखा, सीपी से डिवाइड कर दिया, सीपी को नीचे, गेन को ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, गेन को ऊपर, सीपी को नीचे और 100 से मल्टीप्लाई। यही है गेन परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं गेन परसेंट पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है? मदन बॉट अ सीडी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, सीडी लाया कितना में? 750 रुपए में, एंड सोल्ड इट इनटू 875। 750 में एक सीडी लाता है और उसे बेचता कितना में? 875 रुपए में। तो इसमें गेन हुआ होगा, ये तो पक्का है। तो सर कैसे पक्का है? तो गेन का हमने फॉर्मूला क्या जाना था? गेन इज इक्वल्स टू, जल्दी बताइए आप लोग, एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस में से क्या निकाल देंगे? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है? 875। 875 माइनस कितना? 750, ये निकाल देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग, आंसर जल्दी जल्दी बताओ, कितना हो गया? यहाँ कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो अब हमें क्या पता चल गया? गेन पता चल गया। आप लोग आंसर बताओ, यहाँ हम लिखेंगे। ठीक है, कमेंट में आंसर कर देना इसका। अभी हम लोग निकाल लेते हैं, 5 यहाँ और 2 यहाँ। इतना का क्या हुआ? हमारा गेन हुआ 125 का। ठीक है, अब गेन परसेंट हमें निकालना है। क्या निकालना है? गेन परसेंट। ये परसेंट का फॉर साइन है, परसेंट हमने नहीं लिख करके ये साइन का यूज किया। ठीक है, तो अब गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है? गेन बाय सीपी इनटू, ये गेन परसेंट का है। तो गेन कितना का हुआ? 125। 125 कितने में? सीपी कितना है हमारा यहाँ पे? 750 इंटू 100। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, अब 75 बचा। ठीक है, तो अब कट करते हैं दोनों को। ये 25 के टेबल में आ जाएगा कितने बार में? 5 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स। और कटेगा नहीं, तो 50/3। तो ये कितना परसेंट आएगा? 3 से डिवाइड कर देते हैं 50 को, तो 1 टाइम 3 2 0 2 3 9 16.6। यही आंसर आना चाहिए, 16 आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इतना परसेंट लिख सकते हैं, इसको 50/3 लिख सकते हैं, या फिर इसको कितना लिख सकते हैं? पॉइंट में कन्वर्ट करके डायरेक्ट रखते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसको कितना रख सकते हैं? 3 को नीचे रखेंगे और ये होल फ्रैक्शन में है। ठीक है, और ये फ्रैक्शन में है। चलिए, इतना तक समझ में आ गया है गेन परसेंट। अब हम लोग लॉस में आते हैं, सेम बनाने इसी तरह से। ठीक है, ये हमने रफ वर्क किया था। ये काटने वाला सबको समझ में आ गया ना? और हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। ये 100 क्यों लिखा है? क्योंकि ये पूरा 100 है। ये नहीं कि परसेंट, तो यहाँ 100 लिख दिया सर, तो यहाँ पे परसेंट कैसे आ गया? परसेंट बाहर में भी है, यहाँ पे बाहर में भी है। ठीक है, अब आ जाइए, हम लोग आते हैं लॉस पे। तो लॉस पे आने से पहले हमें लॉस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लॉस का तो हमें फॉर्मूला पता है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने पीछे देखा था, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी।
अगर खरीदने वाला दाम ज्यादा होगा किससे? बेचने वाला दाम से। खरीदने वाला दाम क्या है? ज्यादा है किससे? बेचने वाला दाम से। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा लॉस होगा। तो ये समझ में आ गया ना? ठीक है। अब हमें जानना है परसेंट कैसे निकालना है। तो सिंपली गेन इसमें ऊपर रखे थे क्योंकि गेन परसेंट निकालना था, तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे? ऊपर लॉस। किसको रखेंगे? नीचे सीपी को। ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। फॉर्मूला कंप्लीट है। लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस बाय सीपी इंटू 100 किसका है? लॉस परसेंट का। लॉस बाय सीपी इंटू 100 किसका है? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का क्या है? लॉस बाय सीपी इंटू 100। गेन परसेंट का गेन बाय सीपी इंटू 100। इतना तक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या कहा है? राम परचेज अ टेबल। राम जो है वो क्या खरीदता है? एक टेबल को खरीदता है। राम क्या खरीदा है? एक टेबल। कितने में? 1260 में। ठीक है। तो राम के लिए 1260 क्या हो गया? सीपी हो गया। क्या हो गया? सीपी। सीपी कितना हो गया? 1260। एंड ड्यू टू सम स्क्रैचेज, टेबल खरीदने के बाद उसमें क्या था? कुछ स्क्रैचेस था ऑन इट्स टॉप, उसके ऊपर। ठीक है। एंड सेल, और उसको सेल कितना में कर दिया? एसपी कितना हो गया? 1100। तो देख रहे हो सीपी से कम है एसपी। ठीक है। 1197 में इसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो फाइंड लॉसेस। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए? लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ सब। सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी कितने हो जाएंगे? सीपी 1260 माइनस 1197। जल्दी आप लोग सब्ट्रैक्ट करके बताओ हमें कितना होगा। बताइए कितना हुआ, कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है। 63। ठीक है। 3 रुपीज का क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इक्वल टू, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है? लॉस बाय सीपी इंटू 100। इतना तक क्लियर है? फॉर्मूला हमने ऊपर से लिखा है। ठीक है। लॉस कितना का हुआ? 63 का। सीपी कितना है? 1260। काटने छाटने वाला काम आप लोग कीजिए। तो पिछला बार आप लोग ने नहीं किया।